5 साल की मेहनत के बाद पहली बार मैंने एक बिल्डर को फ्रॉड करते हुए पकड़ लिया। ऐसा बताते हैं कि 0% इंटरेस्ट पे घर देंगे, आप घर लेने के बाद भी ईएमआई भर सकते हो, डाउन पेमेंट भी आपको 1,80,000 रुपए करना है, 1 BHK फ्लैट 15 लाख रुपए में भी दे देंगे और कोई ब्याज नहीं लगेगा। बैंक से लोन लोगे तो 15 लाख का फ्लैट का 30 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा 30 साल तक, 20 साल तक। लेकिन मैं आपका खुद का घर करा दूंगा, वो भी 7 साल में, वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। एकदम फ्रॉडिया बात लग रहा है, मुझे भी ऐसा लगता था। 5 साल से मैं ये चीज देख रहा हूं, लेकिन आज तक ना मैं ये प्रूव कर पाया कि ये फ्रॉड है, और जो लोग देख रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है उन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि एक ऐसा डेवलपर है जो ये सारी चीजें मैंने बोली सुन के किसी को भी लगेगा कि फ्रॉड है, लेकिन इस चीज को मैं आज आपको दिखाता हूं कि कैसे रियल लाइफ में एक डेवलपर मुंबई के पास भिवंडी में भी कुड़ूसवाड़ा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता रहा हूं, ऐसा टाउनशिप बना के खड़ा कर दिया है जिसमें 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, होम लोन दे रहे हैं। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, कोई ग्राम पंचायत नहीं, कोई चाली नहीं, कोई लोड बेरिंग नहीं, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, लीगल प्रोजेक्ट है। 1 BHK फ्लैट सिर्फ 15 लाख रुपए में दे रहे हैं, 1,80,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट भरना है और 7 साल तक सिर्फ 10,000 रुपए महीने। इनफैक्ट बिल्डर से मैं खुद आपकी बात कराता हूँ, पूरा फ्लैट दिखाता हूँ। नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, 3 नए बिल्डिंग बन रहे हैं, एक एक चीज इन डिटेल इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। चलो, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एग्जैक्ट प्रोजेक्ट पे। ये इसका एंट्रेंस है, ये यहाँ पे पूरे टावर्स बन के रेडी है। टावर्स नहीं है, 4-4 माले की बिल्डिंग है, अंदर तक बन के रेडी कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो पहले आप देख लो डेवलपर का नाम, वेलकम टू ड्रीम पार्क, अ प्रोजेक्ट बाय ड्रीम्स ग्रुप। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ये आपका मेन गेट रहने वाला है, सामने ये पूरी सोसाइटी होने वाली है। एंटर करते ही यहाँ पे आपको कुछ लोकल शॉप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। बीच में ये आपका लगभग 40 फीट 30 फीट का चौड़ा रोड आपको मिलता है। सामने पूरा एमिनिटी एरिया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो बिल्डिंग है ये ऑलरेडी बन चुकी है, सोल्ड आउट है, लोग इसमें रहने लगे हैं। ये जो टावर आप देख रहे हो सबसे नया बिल्डिंग यही बना है, इसका भी पोजेसन दे दिया है, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। हर बिल्डिंग के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरास, टेरेस के ऊपर शेड लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पे कुछ कमर्शियल गाले आपको दिखाई देंगे। सामने ही साइट ऑफिस भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल दुकान जो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं जो आदमी को लगती है, छोटा मोटा दुकान वहाँ पे भी है। ये भी एक दुकान है, ये देख लो, साई कृपा किराना एंड जनरल स्टोर, ये भी दुकान है। यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर सैंपल फ्लैट भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। पहले पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको लाइन से एक्सप्लोर करा देता हूँ। ये देखो, ये आपका सेल्स ऑफिस है और ये है माविया भाई, इस प्रोजेक्ट के डेवलपर। एक बार मैं आपको ये बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो साइट ऑफिस है, जो एमेनिटीज़ डेवलपर ऑफर कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, आपको बैडमिंटन कोर्ट, ओपन गार्डन एरिया, इंग्लिश स्कूल इन प्रेमाइसेस आपको मिलने वाला है, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, कार पार्किंग तो दुनिया भर की है। पूरी सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर ये प्रोजेक्ट में आता है। सामने आप देख सकते हो, हमारा सपना हर हिंदुस्तानी का घर हो अपना, क्योंकि ये जो स्कीम है कोई नहीं दे रहा है, ना कभी कोई दे पाएगा। कलेक्टर अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 100% इंटरेस्ट फ्री होम लोन आपको मिल रहा है। सामने सेल्स ऑफिस है, मैं आपको इसके अंदर डेवलपर से बात करके भी बाद में दिखाऊंगा। बाकी ये जो टावर है आप देख सकते हो, 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे, एक बन के रेडी हो गया, एक का चौथा स्लैब होने वाला है और तीसरे का नया काम चालू होने वाला है। सामने से दिखाता हूँ एक बार। देखो, एंट्रेंस हमने वहाँ से किया, ये वाला टावर बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे सेल्स ऑफिस है, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बन रहा है। ये दिखाने से पहले मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 टावर्स और ऑलरेडी बन के रेडी हैं, सोल्ड आउट है, लोग रह रहे हैं। एक का नाम तुलिप है, दूसरे का नाम डेफोडिल है। ये जो राइट साइड में सेक्शन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एमेनिटीज एरिया है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। एमेनिटीज एरिया में एंटर करते ही आप देखोगे ग्रीनरी, यहाँ पे हर चीज ऑर्गेनिक है। ये आप देखो, ये एक पेरू का पेड़ है, इसमें बहुत सारे फल उग रहे हैं, मतलब अमरूद जो होता है वो उग रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एंटर करते हो यहाँ पे, ये आपका जॉगिंग ट्रैक है, चारों तरफ से बनाया हुआ है जॉगिंग करने के लिए, प्लस यहाँ पे फाउंटेन बन रहा है, तो ये आपका फाउंटेन एरिया हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हो ये पूरा प्रेमाइसेस तो ग्रीनरी से भरा हुआ है। किड्स प्ले एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, पानी स्प्रिंकल करने के लिए वहाँ पे मशीनरी लगी है, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, उसके आगे आपको छोटा सा टर्फ भी बना के देंगे। तो ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा एरिया, मतलब ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हो, डेवलपर अपने ग्रिड में आके यहाँ पे कभी भी कुछ भी बना सकते हैं।
लेकिन ये जो पूरा स्पेस है डेवलपर ने ओपन एमेनिटी के लिए छोड़ा है, ओपन टू स्काई एमेनिटीज, लाइफ टाइम के लिए रहने वाला। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर कभी भी नया कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो ये स्पेस मतलब चारों तरफ से आपकी बिल्डिंग हो गई, आप देख सकते हो चारों तरफ से बिल्डिंग है, बाकी बीच की जगह में आपको अच्छा खासा ओपन एरिया मिल जाता है। प्लस रोड आप देख रहे हो 30-30, 40-40 फीट चौड़ा रोड है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि रोड पतला है या कुछ भी। और ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डेवलपर ने इतना ओपन स्पेस यहाँ पे छोड़ के दिया है। मैं एक बार आपको दूसरे साइड से भी दिखा देता हूँ। दो विंग की बिल्डिंग्स है ये, इसमें भी 2 विंग दिया हुआ है। यहाँ से भी अगर आपको एक बार अंदाजा आता है तो आप देख सकते हो कि रोड कितना चौड़ा है। हालांकि असली अंदाज़ा जब आप साइट पे आके सामने से देखोगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन स्टिल मैं अपने वीडियो से जितना जस्टिस कर सकता हूँ मैं दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी बिल्डिंग आप देख सकते हो, सारे लोग रह रहे हैं, पूरा सोल्ड आउट प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। प्लस यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, मतलब बच्चों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए जो प्री स्कूल होता है वो आपको सोसाइटी के प्रीमाइसेस के अंदर ही मिल जाएगा। अभी ये सब कंप्लीटली A to Z आपने देख लिया है। लास्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये 3 प्रोजेक्ट्स मतलब 3 बिल्डिंग आप देखोगे, वो बिल्डिंग पूरी बन के रेडी है, ऑलमोस्ट प्लास्टर का काम अब चालू होने वाला है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हो RCC ऑलमोस्ट रेडी है, चौथा स्लैब कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो पत्थर रखा है, ये तीसरा बिल्डिंग यहाँ पे बनेगा। इसका काम कल से स्टार्ट होने वाला है, 2 महीने में ये भी काम खत्म हो जाएगा। तो काम बहुत स्पीड से चल रहा है। अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको आइडिया आएगा कि कितना काम पहले हुआ था। अभी मैं आपको यहाँ पे भी लेके आऊँ, अब देख रहे हो ये बिल्डिंग बन के रेडी है, ये बिल्डिंग बन रही है। अब इसके बीच में भी आप देखो, ये आप देख रहे हो V शेप में कितना ओपन स्पेस है। मतलब इस पूरे टाउनशिप में 70% जो जगह है वो ओपन रहने वाली है, सिर्फ 30% जो जगह है उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसी बिल्डिंग में मैं आपको सैंपल फ्लैट भी दिखा देता हूँ। अभी मैं यहीं पे ऊपर आया, आप देखो पर फ्लोर 4 फ्लैट्स, 1 2 3 4 फ्लैट्स सेम कॉन्फ़िगरेशन के आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पे काम चालू है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ आपका अपार्टमेंट कैसे होने वाला है। एंटर करते ही आपको लिविंग स्पेस मिल जाता है, लगभग 10 फीट चौड़ाई इसकी रहने वाली है, 14 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। मतलब लिविंग रूम जो है वो डिसेंट स्पेस का है, लगभग 140-150 स्क्वायर फीट का आपको लिविंग स्पेस मिल जाता है। इसके बाद सामने ही आपको दिख जाएगा किचन एरिया। आप देख लो यहाँ पे L प्लेटफॉर्म या सिंगल प्लेटफॉर्म आपका किचन हो जाता है। कॉमन वॉशरूम बाथरूम जस्ट इसी के अपोजिट में है, ये आप देख सकते हो। डिसेंट साइज का कॉमन वॉशरूम बाथरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद ये आ गया आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम नहीं है, नॉर्मल कॉमन बेडरूम आपको मिलने वाला है, लेकिन स्पेशियस है। अगर मैं यहाँ से भी खड़े होकर आपको दिखाऊं, आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है। मतलब लगभग 10x11 या 10x9 के आसपास का ये आपका बेडरूम हो गया। किचन आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, कॉमन वॉशरूम बाथरूम यहाँ पे, और स्पेशियस हॉल में स्पेस की कोई कमी आपको नहीं मिलने वाली है। बाकी अगल बगल के फ्लैट्स भी आपको बताओ तो सब सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे सेम साइज का हॉल है, सेम साइज का किचन है, वॉशरूम बाथरूम और ये बेडरूम। हर अपार्टमेंट लगभग सेम ही है मेरे हिसाब से, लगभग क्या ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आप देखोगे सेम कॉन्सेप्ट है। माविया भाई, मेरे वीडियो पे आने के लिए पहले तो थैंक यू। अब जो रेट में अपन ये फ्लैट दे रहे हैं, लोगों का डाउट सबसे पहले यही आता है कि भाई इल्लीगल है, कुछ तो गड़बड़ है। एक तो इतना कम दाम, उसके बाद बोलते हैं कि 10,000 EMI देना है और 7 साल तक देना है। तो ये फंडा क्या है, एक बार आप खुद बता दो। देखो, जो अपना सबसे पहले जो सवाल था उसका मैं जवाब देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, ये कम्प्लीटली लीगल है, रेरा रजिस्टर्ड है, कलेक्टर अप्रूव्ड है। मैं आपको इसका रेरा नंबर वगैरह सब दे दूंगा, आप उसको स्क्रीन के ऊपर चला सकते हो। दूसरी चीज़ ये जो आप पूछ रहे हो कि 7 साल तक क्या है, ये फंडा क्या है, 0% इंटरेस्ट क्या है। देखो, बहुत से लोग मार्केट में 0% इंटरेस्ट की मार्केटिंग तो करते हैं पर देते नहीं। वो लोग आपको बोलेंगे 0% इंटरेस्ट है, जब आप ऑफिस में जाओगे ना तो आपको बोलेंगे कि आपको 30 मंथ्स का टाइम मिलेगा, मतलब पोजीशन मिलने से पहले आप पूरा करो। तो वो तो हर बिल्डर देता है, मतलब बिल्डिंग बन रही है उसमें आप पूरा करो। हम भी हिंदुस्तान की एक बिल्डर है, ऐसे बिल्डर है जो लोगों को पोजीशन के बाद भी पेमेंट प्लान देते हैं। मतलब बिल्डिंग बन गई उसके बाद भी आपको पेमेंट देना है 5 साल तक, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। और हमारा कॉन्सेप्ट बैंक के जैसा एकदम सिंपल है। जैसे कि आप कोई और बिल्डर से लोगे ना तो आपसे वो 30,000 40,000 EMI मांगेगा, और हालांकि अगर वही फ्लैट अगर आप बैंक से लोन पे लोगे उसका फ्लैट तो आपको 15,000 EMI आएगा। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो बैंक का EMI आएगा ना वही मेरा EMI है।
ऐसा नहीं कि बैंक आपसे 10,000 रुपये EMI मांग रही है और हम आपसे 50,000 रुपये EMI मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैंक का 10,000 का, बैंक का बल्कि 13,000 का EMI आता है। अगर आप मेरा यही फ्लैट अगर बैंक से लोन पे लोगे 15 लाख रुपए का, तो आपको 13,000 रुपये EMI आएगा। और यही फ्लैट आप मेरे से लोगे तो आपको 10,000 रुपये EMI आएगा, वो भी 0% इंटरेस्ट, वो भी 7 साल का पेमेंट प्लान। आप समझो, अगर यही फ्लैट को अगर आपने बैंक से लोन पे लिए, वो भी 30 साल की उम्र में, तो आप 50 साल तक लोन भरोगे। 20 साल का लोन लिए मतलब बुढ़े होने तक, यही फ्लैट का लोन। और अगर यही फ्लैट आपने मेरे से लिए तो आप 30 साल की उम्र में लिए होंगे, तो आप 37 ईयर्स में आप फाइनेंशियली फ्री, आपका अपना खुद का घर होगा। उसके बाद 13 साल बचते हैं, पैसे तो बचते ही है, फिर जो 13 साल बचे उसमें आप अपनी सेविंग करो, घूमो, जो करना है करो। देखो आप समझ लो, ये बहुत बड़ा ट्रैप है मेरी नज़र में कि एक आदमी 30 दिन तक मेहनत करे, रोज सुबह जाए, काम करे, काम से आए, और जब उसकी सैलरी आए तो बैंक आके 1 तारीख को उससे ले जाए। मतलब उसके दिल पे क्या बीतती होंगी आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझता हूँ। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी सूद से बचे, इंटरेस्ट से बचे, और उसको जितना ये EMI ट्रैप से बचा सके हम भी बचाएं। आप बोलोगे कि आप भी तो EMI ले रहे हो, हम EMI ले रहे हैं, लेकिन हम उसको 7 ईयर्स में कंप्लीट करें ताकि कस्टमर भी जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, फिर इसका टाइम बचता है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता हूँ, पोजेशन। हाँ, कि अपने को EMI के साथ साथ पोजेशन मिलेगा क्या? हाँ, और ये अपन रेंट पे दे सकते हैं? हाँ, अभी इसमें एक और आपका सवाल बहुत अच्छा है। रेंट पे आप दे सकते हो, रेंट पे हम आपको खुद चढ़ा के देंगे। यहाँ पे रेंट तकरीबन 4, 4.5, 5, किसी को 6 भी आता है, जैसा रेंट है वैसा। और आपको मुझे पोजीशन के बाद 10,000 रुपये हम लोग लेते हैं। पोजीशन से पहले 10,000 है, पोजीशन के बाद हम लोग 12,000 EMI लेते हैं। तो 12,000 जो EMI ले रहे हैं उसमें से आपको 5,000, 4,000 तो यहीं से रेंट पे आ रहा है। आप समझो जो 15 लाख का फ्लैट है ना, उसमें से आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तो ये फ्लैट ही कमा के दे रहा है। मतलब आपको अपने जेब से सिर्फ 12 लाख देने हैं, वो भी आज नहीं, वो भी 7 साल में। और वो भी 7 साल के बाद इसका रेट क्या होगा मुझे पता नहीं। और जो भी 12 लाख भी देने, वो भी 0% इंटरेस्ट पे, वो भी एक साथ नहीं, वो भी महीना 10,000। और डाउन पेमेंट एक बार, डाउन पेमेंट हम लोग 1,80,000 लेते हैं, बैंक भी 10% लेती है। जैसे कि बैंक 1.5 लाख लेगी, हम 1,80,000 लेते, फिर हम 10,000 रुपये महीना आपको देते, और हम एक पोजीशन अमाउंट हम एक एक्स्ट्रा लेते। जब हम आपको घर की चाबी देंगे, जब हम 1,75,000 वापस लेंगे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आफ्टर पोजीशन आप भरते रहो 5 साल 6 साल तक, 12,000। पोजीशन के बाद 12 है, पोजीशन के पहले 10। भाई थैंक यू सो मच। अब इस पूरे वीडियो में मेरे पास बोलने के लिए ऐसा कुछ खास बचा ही नहीं है। डेवलपर से भी आपने सुन लिया, पूरा प्रोजेक्ट एंट्रेंस से लेके कितना टावर बना है, कितनी ओपन जगह है, कौन सा नया टावर बन रहा है, कौन सा लेटेस्ट टावर का पोजीशन दिया है, इनफैक्ट बिल्डर का जो विजन है वो क्या है वो भी मैंने आपको क्लियरली इस वीडियो में बताया। हर चीज बताने के बाद एक बार लास्ट में फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये ground+3, ground+4 प्रॉपर प्योर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। एक टाउनशिप सेटअप के अंदर आपको मिलता है, बहुत सारी एमिनिटीज, ओपन पार्किंग एरिया, CCTV सर्वेलेंस, हर चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये भिवंडी में आता है, एग्जैक्ट लोकेशन कुडूसवाड़ा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने एक चीज और वीडियो में आपको दिखाई कि नए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, विरार से भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है, यहाँ पे आप उतर के डायरेक्टली आ सकते हो, वो एक्सप्रेसवे पकड़ के आप डायरेक्टली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जा सकते हो। उसके वजह से इस लोकेशन पे फुटफॉल भी काफी बढ़ रहा है। पास में कोका कोला की कंपनी है, ब्लू स्टार है, बहुत सारी ओनिडा की कंपनी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो अगर आप एक लो बजट में अपना घर लेना चाहते हो 0% इंटरेस्ट पे बिना किसी ब्याज के, और ऐसा चाहते हो कि आप कम ब्याज में, या एक तरीके से बोले तो 0% ब्याज पे आपका खुद का घर हो जाए, 30-30 साल 20-20 साल तक आपको लोन ना भरना पड़े, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर बजट कम है, 0% पे ब्याज लेना है, तो एक बार ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करो, साइट विजिट करो, सामने से देखो कैसा लग रहा है आपको, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सिर्फ 1,80,000 डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट करने के बाद 10-10 हज़ार रुपए आप महीना भर सकते हो, प्लस पोजेशन लेने के बाद भी EMI भरने का आपको ऑप्शन है। अगर आपको पोजेशन नहीं लेना है तो आप रेंट पे दे सकते हो, 4,000, 5,000, 6,000 आपको भाड़ा मिलेगा, बाकी EMI आपके भाड़े में से आधा कम हो जाएगा, मतलब आधा भाड़े से आ जाएगा, बाकी का थोड़ा आपको डालना पड़ेगा। ऑल इन ऑल मैं इस प्रोजेक्ट को देता हूँ फैसिलिटीज़ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी को देखते हुए 10 में से 9 नंबर। अब आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो कहाँ की डालूं ये बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।